न्यूटन स्कूल के बारे में, तो आप लोगों को जिनको नहीं पता है न्यूटन स्कूल के बारे में, तो यार ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रिपेयर करती है फॉर योर कैरियर इन टेक। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, बट आप क्या है मतलब क्या है कि आजकल बहुत सारे एक्चुअली में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि आपको जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं। बट न्यूटन न्यूटन से अलग कैसे है यार? अगर आपको जैसे सपोज यू आर अ स्टूडेंट और यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर अ वुमेन विथ नो कोडिंग बैकग्राउंड, तो आपको कोडिंग सीखनी है और आपको एक टेक फील्ड में जॉब लेनी है आफ्टर कॉलेज कॉलेज कंप्लीट, और आपको अपनी जॉब स्विच करनी है। तो उस टाइम पे आप न्यूटन स्कूल कैसे बेस्ट है? आपको क्या है, जब आप न्यूटन स्कूल में अप्लाई करोगे तो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, पे एनी मनी इन द स्टार्टिंग। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, एंड आपकी जब जॉब लगी उसके बाद आपको पे करना है, एंड बाकी की सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आपको एक बार आप चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में। एंड ये जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इसको ये लिंक ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पे न्यूटन स्कूल काफी सारा कॉन्टेस्ट कराते रहते हैं ये लोग। कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था इनका हाल फिलहाल में, जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों ने, आई थिंक 50 के प्लस इन्होंने पार्टिसिपेंट थे उस कॉन्टेस्ट में। तो अगर आपने मिस आउट कर दिया तो कोई बात नहीं, आगे भी जब अगर कोई कॉन्टेस्ट आता है तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दिया करूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करें न्यूटन स्कूल के बारे में कि क्या है कैसे। आई थिंक मैंने आपको बता ही भी दिया कि अगर आपको जॉब लेनी है बट यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव मनी इन द स्टार्टिंग। अगर आप क्या करो, जॉब ले लो, फिर आपके बाद आप क्या करना, आपके जॉब लेने के बाद आप उसके बाद पे कर सकते हो इनको। ठीक है, एंड ये तो रहा। एंड आपको सपोज कि इनके बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, अगर आपको उनमें पार्ट लेना है तो मैं आपको लिंक दे दिया करूंगा जब भी कोई इससे पहले हो चुका है एक बार। एंड अगर इसके बाद अगर कोई आता है तो मैं क्या करूंगा, आपको अपडेट कर दूंगा, एंड मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक। आज वीडियो में देखने वाले हैं कि बेसिकली क्वेश्चन है ग्राफ का। तो अगर आपने ग्राफ स्टार्ट किया है तो बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है ग्राफ में, नंबर ऑफ आइलैंड। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डीएफएस। तो डीएफएस क्या है? डीएफएस इज द डेप्थ सर्च एल्गोरिथम। आपको तो पता ही होगा, अगर आप इस क्वेश्चन करने आ रहे हो डायरेक्टली, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट डीएफएस एंड बीएफएस। डीएफएस क्या होता है, ग्राफ में बीएफएस क्या होता है। तो हम लोग अभी उस पर ज्यादा इंपरसाइज नहीं करने वाले। अभी हम देखने वाले इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन एक्चुअली कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में, देन वी विल डायरेक्टली मूव टू कोड कि इसका कोड कैसे करेंगे क्या है। एंड थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हमने कोड जो किया है इसका बेसिकली दो तरीका होता है जो हम डीएफएस यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इन द सेंस जो हम डीएफएस यूज करने वाले होते हैं, एक तो हमारा डीएफएस होगा, एक मिनट, एक तो हमारा डीएफएस होगा विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। एक तो रिकर्जन के थ्रू होगा, मतलब डीएफएस हमारा रिकर्जन के थ्रू ही होगा। एक होता है जहाँ पे हम चार कॉल्स, बेसिकली 4 रिकर्जन कॉल्स कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन में। और दूसरा डीएफएस होगा जो कि हम फॉर लूप के हेल्प से कर लेंगे, क्योंकि हमें 4 कॉल्स नहीं करने होंगे। हम क्या करेंगे, प्रोएक्टिवली चेक कर लेंगे अपने लूप्स में, जो हम लूप यूज कर रहे होंगे वहीं पे चेक कर लिया करेंगे। तो अभी बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन कॉल्स करेंगे। बेसिकली रिकर्जन दोनों में है, बट हम यहाँ पे 4 कॉल्स वाली जो पहले हमारी डीएफएस अप्रोच है उसको करेंगे सॉल्व। देन दूसरे में क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि फॉर लूप वाला जो हमारा लूप वाला अप्रोच है उसको यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी पहले क्या करते हैं, इसको रिकर्जन के थ्रू करते हैं, जहाँ पे हम 4 कॉल्स लगाने वाले होंगे उसको पहले करते हैं। ठीक है, तो एक बार पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें दिया गया है, वी हैव गिवन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। हमारे पास एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। ठीक है, दूसरा क्या है, वहां पे 1 जो है, 1 लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 क्या कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है जहाँ पे 1 1 जो है, और 1 क्या है, कैरेक्टर दिया गया है। ये आपको इंटीजर मैट्रिक्स नहीं है। और अगर आप ये क्वेश्चन कहीं और करोगे तो आपको बहुत जगह ये मैट्रिक्स इंटीजर की दी होती है, जहाँ पे 1 जो है एक लैंड का सबको सेम होता है। बस क्या होता है, ये यहाँ पे हमें क्या, ये मैट्रिक्स दी गई है कैरेक्टर की है। बेसिकली यहाँ पे 1 एज एन कैरेक्टर स्टोर्ड है, बट बहुत जगह अगर आप ये क्वेश्चन करोगे सेम क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है, ग्रिड मैट्रिक्स, आपको इंटीजर की मिलेगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि कैरेक्टर इंटीजर एक लाइन का लिखना हमें, और हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना है, उसके रिगार्डिंग हमें कोई नहीं सोचना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 कर रहा है वाटर को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब क्या क्या बोला गया, अलॉन्ग island is surrounded by water and is formed by connecting adjacent islands horizontally or vertically. You may assume all 4 edges of the grid are surrounded by water. अब यहाँ पे क्या है ना, कि सपोज ये 1 है ना, ये 1 है, ये अपने 4 नेबर से कनेक्ट हो सकता है, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। अगर इसके पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये 1 ना, ये 1 इन सारे 1 से कनेक्टेड है। मतलब ये 1 क्या कहेगा, ये सारे 1 मेरे नेबर्स हैं। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ।
सपोज कि ये वन यहाँ पे है एंड यहाँ पे इसके इसके चारों नेबर्स में यहाँ या वन पर है, ये टॉप पे वन पर है, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे। अब ये वन देखेगा अपने राइट, इसने देखा ये वन तो है ही। इसका मतलब क्या, अगर ये एक वन है ना और इसके चारों साइड एक वंस परे हुए हैं, ये वन इन सभी से कनेक्टेड है। मतलब ये ना एक ये आइलैंड बना हुआ है, एक आइलैंड बना हुआ है ऐसे। तो यहाँ पे यही कहा गया है, देखो, आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग ऑल एडजेसेंट लैंड्स। लैंड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लैंड्स का मतलब क्या है, वन। तो क्या बोल रहा है, एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर। एक आइलैंड जो है, एक आइलैंड, एक वन, मतलब एक आइलैंड, मतलब आइलैंड कैसे बनता है, मतलब आइलैंड की अगर पूछो तो आइलैंड मतलब क्या, जो भी मतलब कहीं पानी है बहुत सारा बीच में एंड उसके बीच में कोई छोटा सा लैंड होगा यहाँ पे, तो ये आइलैंड है, इसके चारों तरफ पानी होता है। और यहाँ पे जो छोटा सा कोई लैंड होता है उसको हम लोग आइलैंड कह देते हैं यहाँ पे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट इसको इरेज करता हूँ। एन आइलैंड इज एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मतलब क्या, इधर इधर ऐसे कर, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कनेक्टेड से बना हुआ है। यू मे एज्यूम, एक मिनट, यू मे एज्यूम ऑल फोर एजेस ऑफ द ग्रिड आर सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। एक ग्रिड का सारा एजेस है वाटर सराउंडेड, इस पे ध्यान मत दो, अभी इस पे मत दो, इस लाइन पे देखो। अब सिर्फ ये कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको एक बार लेके चलते हैं ओपन बोर्ड पे, देखते हैं इसका मतलब इसमें कैसे आइलैंड क्या है, क्या क्या वन है, ठीक है। एक मिनट देना मुझे आप। यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले एग्जांपल में हमारा आंसर कैसे, वन कैसे आया यहाँ पे आंसर, बता ये देखते हैं पहले। तो अगर आप ये देखो तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, आउटपुट वन, मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स, वन है। तो यहाँ पे लैंड की जो लैंड है ना वो एक ही है, सॉरी आइलैंड्स एक ही है, मतलब बहुत सारे लैंड को मिलकर आइलैंड बना है, तो एक हमारे पास एक आइलैंड जो है यहाँ पे एक है, एक आइलैंड है यहाँ पे, आइलैंड की नंबर कितनी है हमारे पास, वन। अब ये कैसे है, अब ऐसा कैसे वो, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ये एक वन है ना, ये वन, ये लैंड अपने चारों साइड देखेगा, मतलब चारों साइड मतलब क्या, लेफ्ट, राइट, डाउन, बॉटम। अगर इसके चारों साइड में वन पड़े ना तो ये मतलब ये सब मिलके एक आइलैंड बन जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, देखो, ये वन है, ये वन अपने राइट में देखेगा, लेफ्ट बॉटम देखा, ये वन है, ये मतलब ये एक कंपोनेंट बन गया। इसका राइट देखा, ये भी वन मिल गया, एक कंपोनेंट बन गया। ये भी वन देखा, ये भी एक कंपोनेंट बन गया। तो ये चार मिलके एक कंपोनेंट बन गए हैं। अब ये वन देखेगा अपने लेफ्ट में, अपने राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, इसको। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखना अब क्या हो रहा है। अब देखो ये वन आया, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसने देखा इसके इसके बॉटम पे वन है, हाँ ये वन है, इसने इसको अपने कंपोनेंट में ऐड कर लिया। इसने देखा अपने राइट में, क्या इसके राइट में वन है, हाँ ये वन है, इसको अपने इसने अपने इस वन ने इस वाले वन को अपने कंपोनेंट में ऐड कर लिया। अब ये तीनों मिलके एक कंपोनेंट है, एक लैंड है, एक आइलैंड है, ठीक है। इसका इसका टॉप तो है नहीं, लेफ्ट तो है नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको वहां पे, ठीक है। अब इस वन की बारी आई, इसने देखा इसके लेफ्ट में है, हाँ इसके लेफ्ट में वन है, तो इसका ये भी कंपोनेंट हो गया। इसके बॉटम में देखा वन है, हाँ इसके कंपोनेंट में ऐड हो गया ये भी। इसके राइट में देखा, हाँ ये भी वन है। अब ये सब मिलके ना, ये सब एक कंपोनेंट है। अब ये वन आया, इसने देखा अपने लेफ्ट में वन है, हाँ वन है। इसके बॉटम में कुछ नहीं है, टॉप में भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं है। तो अब ये सब मिलके एक एक लैंड बने हुए हैं, एक आइलैंड है अभी। अब ये वन है, इसने देखा अपने टॉप में, हाँ इसके इसके टॉप में एक है, तो सॉरी बॉटम में एक वन है, हाँ। राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट में पहले से ऐड है, टॉप है ही नहीं, इसका खत्म हो गया। ये वन देखा, इसके इसके टॉप में, बॉटम में है, हाँ इसके बॉटम में वन है, ऐड कर लिया इसने। लेफ्ट में है, हाँ लेफ्ट में वन है, इसको ऐड कर लिया। इसने देखा अपने इसके टॉप बॉटम में है क्या, हाँ वन है, इसने इसको अपने क्या किया, अपने बॉटम अपने कंपोनेंट में ऐड कर लिया। अब देखो, अब ये सारे ना एक साथ कनेक्टेड है, अब इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो यही एक कनेक्टेड हो गया लैंड। सपोज कि अगर यहाँ भी वन होता, यहाँ भी वन होता ना, यहाँ भी, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ वन होता, यहाँ वन होता और यहाँ वन होता, तो ये भी आइलैंड यहाँ बनता, क्योंकि इसके राइट में इसके लेफ्ट में कुछ है नहीं, ये वाटर्स है, ये वाटर है यहाँ पे देखो। ये देखो आप यहाँ पे, ये क्या है, ये वाटर्स पर है ना, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, तो रास्ता है नहीं जाने का, ये भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ वन पर है तो सिर्फ एक आइलैंड ये बनता, एक आइलैंड ये बनता, दो आइलैंड होते, बट यहाँ पे तो जीरो पर हुआ है, तो इसलिए सिर्फ ये हमारा एक आइलैंड बना एक। इसके लिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एक बार और, कि दूसरे एग्जाम्पल में ज्यादा क्लियर होगा, एक बार वो देख लेते हैं पहले। तो दूसरे एग्जाम्पल एक बार चलते हैं लीड कोड को फिर से, और वहां से अपना वो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जरा इसके देखते हैं, इसके इसमें कितने तीन लाइन आइलैंड है ना, तो इसको ले लेते हैं एक बार हम। इसको रिमूव करते हैं एंड इसको ले लेते हैं हम लोग, हाँ जी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आयरन्स कैसे कैसे आया है। एक देखो ये वन आया, इसके लेफ्ट में, बॉटम में ये, लेफ्ट में ये, एक आइलैंड बन गया। इसने देखा अपने इसके बॉटम में, हाँ जी इसने अपने कंपोनेंट में ऐड कर लिया, तो आपका ये एक आइलैंड यहाँ पे बन गया, एक पहला आइलैंड है। ये वन आया,
इसके ना लेफ्ट में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में कुछ नहीं है, तो एक आइलैंड ये बन गया, आइलैंड 2 ये आपका है। इसने देखा इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, वाटर है, टॉप में भी वाटर है, बट राइट में एक वन है, ये दोनों कंपोनेंट में आ गए, ये आपका एक लैंड बन गया। एक एक लैंड आपका ये, एक लैंड ये, एक लैंड ये, 3 लैंड है यहाँ पे आपके। ठीक है, तो आइलैंड की संख्या, सॉरी आइलैंड्स है 3, आइलैंड्स, आइलैंड्स की काउंट कितने हो गए, 3 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज कि हमें बताना है कि आइलैंड्स कितने हैं यहाँ पे। तो हमें क्या देखना है, जीरो, हम तो हमें वाटर पे जाना नहीं है, जहां जहां वाटर, हमें कहाँ जाना, जहाँ पे लैंड है पहले से। हम लैंड पे जाएंगे, हमें सपोज कि वन मिला, मतलब एक लैंड मिल गया। अब हमें एक लैंड मिल गया, अब हम क्या करेंगे, उस लैंड के सारे कंपोनेंट पे, मतलब उस लैंड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन पे, उन सभी को क्या करेंगे, उन सभी पे जाएंगे और उनको बोलेंगे भाई तो इस, सपोज कि एक वन मिला हमें, अब हम क्या बोलेंगे, यार अपने वन क्या कर भाई, तेरे जो भी कंपोनेंट्स है ना, तेरे तेरे लैंड के जो, तेरे जमीन के जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनको क्या कर, तू मेरे साथ आ जाए, मतलब क्या कर, कुछ हमें ऐसा करेंगे कि अब हम उस पर, अगर कोई दूसरा वन मिला, अब हम क्या करेंगे, इस वाले वन के अगर घर में जाएंगे ना, तो ये बोलेगा नहीं यार इसमें मत आ, ये मेरा वाला घर है, मैंने इसको पहले से अपने मार्क करके रखा है, तो इससे मत आ। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि हम सपोज कि हमें एक लैंड मिला, अब हम क्या करेंगे, उसके सारे कंपोनेंट में जाके उन सभी को मार्क कर देंगे कि यार ये तुम मेरे घर में आ रहे हो, बस तुम मेरे घर में आ रहे हो, एंड हम लोग मिलके अपना एक घर बना रहे हैं। ये हो गया। आपको जब दूसरा वन मिलेगा ना, हमें जीरो जीरो मिलने के बाद दोबारा कोई वन मिलेगा, एक बार वन मिला, उसके 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 उस पे जाओ और उसका सारे कंपोनेंट को उसमें ऐड कर लो, मतलब उस मार्क कर दो कि हाँ तुम इस वाले घर में आ रहे हो, इस वाले घर में आ रहे हो तुम। अब कोई दोबारा अगर वन मिल रहा है बाई चांस, इसके अगर सपोज कि पहली बार वन मिला आपको, तो आपने उसके सारे कंपोनेंट को उसमें ऐड कर दिया, इसके बावजूद भी अगर कोई आपको वन मिल रहा है ना, तो पक्का है कि आपके 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 इस वाले मैट्रिक्स में एक से ज्यादा आइलैंड प्रेजेंट है। तो आप क्या करें, क्या करोगे, इस वाले वन के लिए फिर से जाओगे और इसके सारे कंपोनेंट्स को इसमें ऐड करके रख दोगे। ऐसे करना है बस हमें। क्या आप ऐड कैसे करोगे, डीएफएस से, डीएफएस चलाओ, एक वन आपको, जैसे क्या करो, पहले वन सर्च करो, ये पूरे मैट्रिक्स में सर्च करो कि वन कहाँ मिल रहा है, जैसे वन मिला डीएफएस चला दो, सारे कंपोनेंट्स में उसमें ऐड कर दो, और जैसे डीएफएस चलाओगे ना यहाँ से, एक अपने काउंट वेरिएबल मेंटेन करो, आइलैंड्स का काउंट, यहाँ प्लस प्लस, जैसे डीएफएस ऊपर कॉल हुई, आइलैंड काउंट प्लस प्लस कर दो, और डीएफएस चलाओ यहाँ पे, इसमें सारे इसके कंपोनेंट्स को उसमें मार्क कर दो विजिटेड, कि हाँ यार तुम पहले आ चुके हो, अब तुम्हें जरूरत नहीं है जाने की, तुम किसी वन के पहले तुम किसी लैंड के कंपोनेंट में पहले से आ रहे हो। ठीक है, तो बस हमें वो करना है। चलिए हम इसका डीएफएस कोड लिख लेते हैं जल्दी से। हाँ, ठीक है, एक सेकंड देना। तो ठीक है, एक मिनट देना मुझे बस। इससे पहले एन निकाल लो, एम निकाल लो, मतलब एन मतलब क्या, ग्रिड डॉट लेंथ, ग्रिड डॉट लेंथ, ये हो गया इसका। एक सेकंड, स्पेस आ गया क्या, हाँ जी। और इंट एम इज इक्वल टू ग्रिड जीरो डॉट लेंथ, ये हमने कर लिया। अब एक लूप चला दो जहां जहां पे हमारा वन आ रहा है, पहले इसके पहले अकाउंट बना लो, इंट और इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इंट जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। इफ, अब हम देखो कि हमें कहाँ जाना है, अगर हमें लैंड मिला तभी हम उस लैंड पे जाएंगे और उसके सारे कंपोनेंट्स को मार कर लेंगे अपने में। इफ ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे पे अगर वन पड़ा है, अगर ये वन है, तो आप क्या करो, डीएफएस कॉल कर दो। फिर क्या क्या पास करोगे, ग्रिड पास करो सबसे पहले, दूसरा क्या करोगे, आई क्या पास करोगे, आई कॉमा जे, मतलब कहाँ पे मिला है ये पास करोगे। इसके बाद, इससे पहले क्या करो, मतलब अगर वन मिला है मतलब कि आपको एक आइलैंड मिला है, बस अपने आइलैंड को काउंट को यहाँ से प्लस प्लस कर लो। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, आपकी अपने जो आइलैंड काउंट है आपको उसको रिटर्न करना है बस। एक मिनट, आइलैंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना डीएफएस, पब्लिक वॉइड डीएफएस। हम क्या क्या ले रहे हैं यहाँ पे, अपना ग्रिड ले रहे हैं, ग्रिड लिया हमने, और क्या लिया हमने, एक अपना लिया इंट आई कॉमा इंट जे, हमने दो चीज ली अपनी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, डीएफएस चलाना है। अच्छा, आपको डीएफएस के बारे में पता होगा। हम देख सकते हैं कि अपना चेक करो कि आपकी आई की वैल्यू अगर वो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तभी कब चलाना, लेस देन जीरो है, या फिर लेस देन जीरो है, या फिर क्या करना था हमें, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, या आपकी जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन
m है ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ है, या फिर आपके ग्रिड के i, j पे 0 पर आया है, या फिर यहाँ पे ये चीज होगा आपके जो j की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन 0 है, एंड एक चीज होगा आपकी जो i की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन ग्रेटर देन ग्रिड डॉट लेंथ है, ग्रिड डॉट लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो इसको, आई अगर 0 छोटा है, जे भी 0 छोटा है, या फिर आई की वैल्यू ग्रिड लेंथ के बराबर है, जे की वैल्यू ग्रिड 0 डॉट लेंथ कर लो, यहाँ पे 0 डॉट लेंथ के बराबर है, या फिर ग्रिड के आपके आई कमा जे पे आपके 0 पड़ा हुआ है, तो आप इससे क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिटर्न करना है यहाँ पे। आप क्या करोगे, बोलोगे नहीं यार ये तो बेस आपको ये तो केस में नहीं आ रहा है, इस रिटर्न हो जाओ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको वैलिड जगह पे आयो, ग्रिड आई कमा जे पे क्या करो, 0 मार्क कर दो वहां पे, एंड अब चारों कॉस्ट लगा दो, 4 डायरेक्शन मतलब क्या, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। तो डीएफएस i+1 j, तो डीएफएस ग्रिड i+1 j -1, ग्रिड i+1 j -1, एक मिनट में इसको चारों कॉल से कॉपी कर देता हूँ, फिर इसको चेंज करते हैं, i+1 j -1 i-1 j, इसके बाद क्या था हमारे पास, बताना क्या हुआ, i+1 j -1 i-1 j, i+1 j i j -1, आई थिंक i-1 j i-1 j होगा यहाँ पे, उसका क्या होगा i+1 j j+1 j+1, कितने हुए, एक i+1 j -1 i+1 j -1 नहीं हुआ, आई थिंक i+1 j होगा, i+1 j i-1 j j+1 और i-1 और j-1 और j-1, ठीक है। ये 4 कॉलम हमने लगा दी, अब इसको करते हैं रन कर, देखते हैं देखते हैं रन करके क्या कैसे आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते रन करके क्या आ रहा है यहाँ पे, डीएफएस ग्रिड आई कॉमा जे, आयरन प्लस प्लस होगा यहाँ पे, हाँ सर, आई थिंक कुछ हमारा एरर ना आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको सबमिट करके देखते हैं रन हो रहा है, आई समझ में आएगा, थैंक यू सो मच।